आपका स्वागत है थैंक यू सर। इस स्वास्थ्य शिविर जो जिनको न्यू डाइट सिस्टम कहा जाता है, जी जी। नई भोजन प्रथा। पिछले 6 तारीख से यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आरंभ हुआ है। 5 दिन का ये स्वास्थ्य शिविर, जिनमें हम यहाँ एनिमा और थोड़ा भोजन परिवर्तन करवाते हैं। जी इनके रिलेटेड सभी लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की एक मास्टर की मिल जाती है, हाँ जी। दे रहा है। सर आपका आप पकड़ो मेन तो। पर्पज़ क्या है? ये जो कैंप लगाया आपने 5 दिन का, इसका मेन पर्पज़ क्या है? जी, मेन पर्पस हमारा ये है कि पूरा भारत पूर्ण स्वस्थ बने, और वो भी बिना दवाई के, विदाउट मेडिसिन, विदाउट मनी। और कहा जाता है कि दवाई रहित दुनिया बनाने का हमारा स्वप्न है। हमारे आदरणीय श्री बीवी चौहान सर, जो इस नई भोजन प्रथा के फाउंडर हैं, उनका एक लक्ष्य है कि लोग चिंता मुक्त बने, दुख से मुक्त बने, और ये दुनिया दुख और दर्द बगैर की हो। तो ये ऋषि प्रणाली आधारित ये प्रथा है, जिनमें कोई मेडिकल साइंस का, आयुर्वेद का किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जो लोग इस चीज़ से, स्वास्थ्य प्राप्ति की चीज़ से अवेयर हो, जागृत हो, यही हमारा परम लक्ष्य है। जी, सर जो आपका ये कैंप है, मतलब आज फर्स्ट टाइम जींद में है या फिर इससे पहले भी कहीं और था? इससे पहली बार लास्ट पिछले साल बरोबर यही शिविर यहाँ जींद में लगा था, इसी स्थान के ऊपर धर्मशाला में। और इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा लोग फिर से रिपीट हुए हैं, क्योंकि उनको स्वास्थ्य में बहुत सारा फ़ायदा मिला है, और फिर रिचार्जिंग करने के लिए भी यहाँ पहुँचे हैं। सर मतलब आज तक कितने ऐसे मरीज हैं जो ठीक हुए? हमने ये स्वास्थ्य का अभियान आज से 7 साल पहले के आसपास उठाया है, 2017 में। हमारे जो रिस्पेक्टेड बीवी चौहान सर है, उन्होंने तो 31 साल से उठाया है। आज करोड़ों लोग इनसे लाभान्वित हो गए हैं। लेकिन हमारी डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैं, उनसे लगभग 5 से 7 लाख लोगों के साथ हम कनेक्ट हुए हैं, और उनके जीवन में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारा लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। और हमारा लक्ष्य भी है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों तक हम पहुँचें। जी, सर जैसे आप दवाइयाँ नहीं दे रहे, कोई दवाई नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, मतलब ठीक हो रहे हैं सभी, तो मतलब ऐसा क्या है कि जो पुराने कस्टमर थे आपके, जो मरीज थे, वो चले गए फिर वो दोबारा आए हैं? इसका क्या रीज़न है? क्या वो ठीक नहीं हुई? जी। अभी ये हमारी जो प्रणाली है, पद्धति है, वो कोई पथी थेरापी नहीं है। पूर्णतः एक आध्यात्मिक जीवन और संयमित जीवन है। जो दुनिया के लोग जो भेड़ की चाल चल रहे हैं, पका हुआ भोजन 3-3 वक्त ले रहे हैं, और उस चाल में जो साधक पहले आए थे वो भी चले हैं 35 साल 40 साल, यही 3 बार का खाना पका हुआ उन्होंने भी लिया है। कहा जाता है कि दुनिया को परिवर्तन करना आसान है, खुद को परिवर्तन करना मुश्किल है। इसलिए कोई भी नई चाल के साथ हम जाएंगे तो उनकी आदत लगाना हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सारा प्रभाव उन्होंने देखा। लेकिन आजकल सामाजिक माहौल कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी के घर पे जाएं और चाय की मना करें, तो वो कहेगा कि हमारा अपमान हो गया, हमारे घर पे चाय भी नहीं ली। इसी कारणवश कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से थोड़ा हार जाते हैं, सामाजिक रीति से हार जाते हैं। तो फिर से जैसे मोबाइल भी पूरे दिन हम यूज़ करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे कैंप्स, ऐसी शिविरें और ऐसा माहौल, ऐसे लोग साथ साथ इकट्ठे मिलते रहे, तो पुनः रिचार्जिंग करने के लिए वो लोग आते हैं। सर जैसे आप ये कैंप लगा रहे हो, 5 दिवसीय कैंप है, आपने मैंने पीछे देखा, तो मतलब क्या इसके कोई चार्जेस है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, इनका ये चार्जेस हमने रखा है, क्योंकि यहाँ जो स्थान है उनके रेंट हैं, भोजन खरीदने के भी कुछ न कुछ लगते हैं। तो ऐसे जो मानो कि 2-4 लाख का खर्च होता है, तो उसमें से आने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ न कुछ लेना पड़ता है। तो बहुत एज मिनिमम एज पॉसिबल
इतना चार्ज लेके ये शिविर करवाते हैं। उसमें काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सेवाओं में आए हैं, तो उनको जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं रामविलास भाई मित्तल, वो फ्री ऑफ में भी ऑफर कर देते हैं। सर वैसे आप कहाँ से आए ये कैंप लगाने के लिए? मेन जो आपका मेन है वो कहाँ पे है? जी, हमारा डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट है वो पोरबंदर गुजरात से हैं, और बाकी हमारे जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ है नहीं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने शहर में वॉलियंटर हैं। खास करके इस प्रथा के जो फाउंडर हैं वो अमरेली से बिलोंग करते हैं। उसमें कोई ट्रस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया है, लेकिन वो सारे विश्व में, भारत में नहीं, सारे विश्व में ये प्रथा का प्रचार करते हैं जी। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम और पद आपका? हाँ जी, मेरा नाम है जिग्नेश भाई छेलावड़ा, फ्रॉम पोरबंदर गुजरात, और मेरा स्टडी है केमिकल इंजीनियर था। इंजीनियर के बाद बीमार बहुत पड़ा, तो ये शरीर का इंजीनियरिंग हमने जाना इस प्रथा से, और पहले खुद स्वस्थ हुए, अब दूसरों को स्वस्थ कर रहे हैं। मैं पहले खुद दवाइयों से मुक्त हुए, अब दूसरों को दवाइयों से मुक्त कराते हैं। ऐसे तो हम रेकी हीलर भी हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था से 20 साल से जुड़े हुए हैं ओम शांति में, और उसमें मेडिटेशन भी, राजयोग मेडिटेशन टीचर के तौर के ऊपर भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये सोशल सर्विस के जो भी पहलू है उनके ऊपर हमारी विशेष प्रति रुचि पहले से ही, बचपन से ही रही है। हमारे इस शिविर का जिन्होंने आयोजन किया है, जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, रामविलास भाई मित्तल। आप उनसे भी एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं जी। नमस्कार सर। सर आपने क्या सोचा कि जींद में ही कैंप किया जाए? ऐसा है जी, मैं इसको 7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी 7 साल पहले। एंजियोप्लास्टी, डायबिटीज भी, हाइपरटेंशन भी। तो मैं इस विधि से जैसे ही ठीक हुआ, 3-4 महीने मैंने इसको 100% फॉलो किया। तो अंदर एक भाव आया कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, ऐसे ही लोगों को भी हम ठीक करें। जींद मेरी जन्मभूमि है, तो लास्ट ईयर भी हमने एक शिविर यहाँ पे जिग्नेश भाई जी का अरेंज करवाया था। तो लोगों की बड़ी डिमांड थी कि भाई एक शिविर आप जींद में तो ये लगाते रहो, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो सर आपके कैंप का कितना बेनिफिट हुआ, मतलब कितने लोग ठीक हुए स्वस्थ जींद के? जींद के अंदर बहुत ही लोग जो है ना इसको फॉलो भी करते हैं, और अभी गिनती तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन लोग अगर इसको 50% भी फॉलो करें तो बहुत ही बेनिफिट होता है इसे। और जो 100% इसको फॉलो करता है, तो हम ये बोलते हैं कि 6 महीने में इसमें कैंसर भी रिवर्स हो जाता है। NDS कैंसर भी रिवर्स। ऐसे मरीज हैं जो कैंसर के ठीक हुए हैं? बिल्कुल ठीक हुए हैं कैंसर के। तो मैं अभी उनको नाम बताऊं तो नाम जिग्नेश भाई ज़्यादा बताएंगे। एक रोहतक का केस था हमारे पास, सुरेश मलिक, ठीक है, उनको रीढ़ की हड्डी का कैंसर था, और 3rd स्टेज पे था वो। उन्होंने 6 महीने में इसको रिवर्स कर दिया, और वो आज बड़े स्वस्थ हैं, और सुंदरनगर एक आश्रम है उनका, तो उसमें वो सेवाएं दे रहे हैं। सर क्या ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाता है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या है कि अगर जीवनी शक्ति है पेशेंट के अंदर, और उनकी मेंटल पावर है कि भाई मैं 6 महीने 1 साल पत्तियों के जूस पे, जो ग्रीन जूस है उस पे रह सकता हूँ, तो वो रिवर्स हो सकता है। ओके सर, थोड़ा सा बताइए इस शिविर के बारे में। शिविर में ऐसा है कि मैंने पहले सुंदरनगर में अटेंड करा था, तो वहाँ मुझे बहुत लाभ हुआ। एक मैंने फिर सेकंड अटैम्प्ट जो है कैंप वो करा मैंने होशियारपुर में, और 3rd वन जो है ना फिर दोबारा मैं वहाँ गया। तो उसमें मेरी जो है ना प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हार्ट में स्टेंट पड़े हुए हैं 2, और मुझे शुगर थी, इंसुलिन लगता था 3 बार, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। और इसके अलावा मुझे BP था, और अस्थमा था, लंग्स की प्रॉब्लम थी, और एक और बीमारी थी, मुझे जो है नींद की गोली लेनी पड़ती थी। और वहाँ पर सुंदरनगर में एक आनंदी माँ हैं, तो वहाँ मैंने उनसे पास गया। मेरे मित्र हैं मित्तल साहब, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे गाइड करा,
और वहाँ जाके मेरी डे 1 से ही दवाइयाँ छूट गई। तो सर जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मोटापा है जो वो भी चला जाता है इनसे। 21 kg मैंने कम करा है, अभी 15 किलो और कम करना है। मतलब आप पहले और भी हेल्दी थे मैं कहता हूँ 7 इंच मैंने पेट कम करा है बिना दवाइयों के। बिना दवाइयों के। जिस दिन 2 अप्रैल से मैंने वहाँ पर कैंप अटेंड करा था और 2 अप्रैल से लेके आज तक एक भी टेबलेट नहीं खाई। आई एम 64 ईयर्स, 64 साल की एज में दवाई ना लेना बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सर मतलब कुल मिला के कैंप में अच्छा है सब कुछ। कैंप में बहुत बढ़िया। और यहाँ भी फिर मुझे मित्तल साहब ने बताया कि जी जींद में भी कैंप लग रहा है। मैं कहा ठीक है जी, क्योंकि बच्चे मेरे बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वाइफ मेरी है नहीं, तो इनका जो पद्धति है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो है कुक्ड फूड नहीं लेना, और बिना दवाइयों के ठीक हो रहे, बिना दवाइयों के, और कुक्ड फूड नहीं लेना। और जैसे उन्होंने, इनका मेन मकसद क्या है कि एक तो जो है ना, मतलब कि हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने, जैसे शहद है वो नहीं लेना, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता भी है। हाँ जी, तो ये मैं जो है ना, अभी मैंने आज तक मेडिसिन नहीं ली और मैंने पका हुआ खाना भी नहीं खाया। फिर मेरे घर में डेथ हो गई थी तो 17 दिन मेरे, क्यों घर में डेथ होगी, मैं ये थोड़ा कहूँगा मेरे लिए जूस बनाओ, तो ये है। ओके सर, थैंक यू। आज हम सब के बीच में एक विशेष आपके लिए तोहफा भी कहेंगे। एनडीएस की न्यू डाइट सिस्टम की बिना पकाई हुई, बिना प्रोसेस की हुई वेगन आइसक्रीम आप सबको टेस्ट कराई जाएगी। तो एनडीएस में ऐसा नहीं कि एनडीएस बेस्वाद है, कच्चा भोजन लोग समझते हैं बेस्वाद है, लेकिन सारी प्रकार की आइसक्रीम्स, पानी पूरी और काफ़ी सारे दही बड़े, ऐसे कुछ काफ़ी सारे बनते हैं जो अच्छे डाइट के साथ हम बना सकते हैं। तो ये हमारी चैनल के ऊपर अवश्य उपलब्ध है और आप भी टेस्ट करें।